बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम क्या है, और इसके बारे में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके जवाब भी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही आपकी नॉलेज में इजाफा करना है। और जब आपकी नॉलेज में इजाफा होगा तो आप टैक्स के कवानीन जो पाकिस्तान में अप एंड डाउन होते रहते हैं उससे वाकिफ रहेंगे। Welcome to my channel, Tax Service Provider. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ कि पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम क्या है, और इसके बारे में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके जवाब भी इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप वीडियो स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही आपकी नॉलेज में इजाफा करना है। और जब आपकी नॉलेज में इजाफा होगा तो आप टैक्स के कवानीन जो पाकिस्तान में अप एंड डाउन होते रहते हैं उससे वाकिफ रहेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम और उससे मुतालिक अहम सवालात या उससे मुतालिक जो भी मामला हैं वो मैं इस टॉपिक में शेयर करूंगा। पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम दरअसल दो तरह का है जो मेजर टैक्स कहलाते हैं। एक होता है इनकम टैक्स और दूसरा होता है सेल टैक्स। अब इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, पहले मैं आपको सेल टैक्स की डेफिनेशन बता दूं। सेल टैक्स का मतलब ये होता है कि वो आप पे डायरेक्ट लागू होता है, यानी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आप पे सेल टैक्स आप पे लागू हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी यूटिलिटी स्टोर से कोई भी चीज़ परचेज करी तो आप उसमें देखिएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसके पीछे प्राइस के साथ जीएसटी मेंशन होती है, जो आप इनडायरेक्टली तौर पे गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये कहलाता है सेल टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और मेजर टैक्स का निज़ाम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या सैलरी पर्सन है या आपकी अदर सोर्सेज की किसी भी किस्म की इनकम आपके पास जनरेट हो रही है, आपको सालाना इस पे इनकम टैक्स पे करना होता है। मिसाल के तौर पे एक बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको सालाना टर्नओवर जो भी आपकी कुल आमदनी साल की हुई, जब क्लोजिंग होती है गवर्नमेंट के मुताबिक 30 जून को क्लोजिंग होती है और 1 जुलाई को नए साल की रिटर्न सबमिट होना शुरू हो जाती है। तो 30 जून को आपका जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर जो आपकी आमदनी होती है, गवर्नमेंट हर साल एक टैक्स रेट मुतय्यन करती है जो कि आपकी इनकम के हवाले से होता है। इन तमाम टॉपिक्स में अपने अपने चैनल पर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप चैनल का विजिट कीजिए, आपको बहुत मालूमात हासिल होगी। आपको इनकम टैक्स भी समझ में आ गया होगा और सेल टैक्स भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। सेल टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स को कहते हैं जो कि आपकी परचेजिंग पे लागू होता है, यानी आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो आपका सेल टैक्स आप थर्ड पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट को आप साल में अदा करते हैं, यानी हर साल 30 जून के बाद जब साल पूरा हो जाता है गवर्नमेंट का असेसमेंट ईयर का, तो आप साल में जो भी आपकी आमदनी होती है उस पर जो भी टैक्स सिलेबस बनता है उस आमदनी के मुताबिक आप गवर्नमेंट को अपना टैक्स अदा करते हैं। अब इससे मुतालिक कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा ताकि आपका भी वक्त ज़ाया ना हो। और आजकल जैसे आपको पता है मुल्क में कुदरती आफात बहुत आ रही हैं, जगह जगह जलजले आ रहे हैं और पूरे मुल्क में मूसलाधार बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मैंने इसी वजह से आज टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करा जिसमें ना आपको ना ज़्यादा डराऊं और ना कोई खुशखबरियां दूं। आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना जिसमें आप अगर फ्री वक्त में आप देखेंगे तो आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर में क्या फ़र्क होता है। फाइलर वो शख्स होता है जो अपनी टैक्स रिटर्न वक्त पे सबमिट करता है, और नॉन फाइलर वो होता है जो अपनी टैक्स रिटर्न वक्त पे सबमिट नहीं करता और एनटीएन लेकर गायब हो जाता है। लेकिन इस साल बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने एक नया ऑप्शन निकाल दिया, लेट फाइलर। इसके बारे में भी लोगों ने काफी सवालात किए। इसका जवाब ये, लेट फाइलर भी एक तरह से एक्टिव फाइलर है। इसमें आप पे एक्टिव फाइलर वाले रेट लागू होंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें आपको डबल टैक्स पे करना होगा। वो भी क्वेश्चन ये है कि वो किस चीज में पे करना होगा। वो इस सूरत में पे करना होगा, अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको डबल टैक्स पे करना होगा लेट फाइलर का, यानी जैसे फाइलर के 3% है प्रॉपर्टी के और लेट फाइलर के 6% है, यानी 6% है। ये आपको पे करना होगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, एटीएल क्या होता है। एटीएल का मतलब होता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इस ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि
एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट कब होती है? एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एक्चुअली अपडेट होती है हर साल 1 मार्च को। अब जैसे अभी दौरे हाजिर का 2024 की रिटर्न ये 30 सितंबर लास्ट डेट है। इस दौरान अगर आप अपनी वक्त पे रिटर्न सबमिट करते हैं और 1 मार्च 2025 को जब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होगी तो आप फाइलर शुमार किए जाएंगे। इन दैट केस आप लेट फाइलर भी हो सकते हैं, नॉन फाइलर भी हो सकते हैं। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि हमें ये तो चले पता चल गया कि हमें इनकम टैक्स साल पे करना होता है, सेल टैक्स हमें कब पे करना होता है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप जो है लाजमी सुने और नोट पैड पे तमाम क्वेश्चन लिख कर उसके जवाब लिख कर उसको पॉइंट्स को नोट कर लें ताकि ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा रहे। अब सेल टैक्स जो है माहाना बुनियाद पे अदा किया जाता है। सेल टैक्स जो है हर महीने की 15 तारीख जो है गवर्नमेंट ने दी होती है। अब तो गवर्नमेंट ने 18 तारीख कर दी और आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंशन मिलते मिलते वो 23 तारीख तक भी चली जाती है, कभी कभी 30 तारीख तक भी चली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, पाकिस्तान में रोज की बुनियाद पे जो है अब कवानीन चेंज हो रहे हैं, कभी अप हो रहे हैं, कभी डाउन हो रहे हैं। तो इसी बेस पे कभी सेल टैक्स में अमेंडमेंट हो जाती है, कभी इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब 2-3 क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स आपको और बता दूं। टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी क्या होता है और एनटीएन के मीन्स क्या होते हैं, एसटीआरएन के मीन्स क्या होते हैं, और ये 2-3 आपको बता के वीडियो को मुख्तसर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको अपडेट्स मेरे चैनल के जरिए वक्त पे पहुंचती रहें। मौसमी हालात की वजह से मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पा रहा था क्योंकि कराची में नेट का बहुत प्रॉब्लम है, नेट का इश्यू बहुत आ रहा है और वीडियो बनाने में बहुत मुश्किलात हो रही है। और दूसरी वजह, टैक्स की रिटर्न सबमिट करने का सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है और हमारा काम है टैक्स कंसल्टेंट का काम, आपको पता होता है कितना जिम्मेदारी का काम होता है। तो हमें ना सुबह का पता है ना दिन का पता है, तो इस वजह से वीडियोस बनाने में काफी देर हो जाती है। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ आपको दोबारा लेके चलता हूँ। लास्ट जो 3 क्वेश्चन थे कि एनटीएन क्या होता है। एनटीएन का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर। नेशनल टैक्स नंबर यानी कौमी टैक्स नंबर, इसको हम कहते हैं। एसटीआरएन का मतलब होता है सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है? एसटीआरएन नंबर सेल टैक्स के लिए जो अलर्ट होता है और एनटीएन नंबर नेशनल टैक्स नंबर सिर्फ इनकम टैक्स के लिए अलर्ट होता है। अब एक और सवाल आपको इसमें मजीद ऐड कर दूं कि सेल टैक्स में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सेल टैक्स में आने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है। ज्यादा सवालात अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप भी कंफ्यूज होंगे और आपके समझने में भी मुश्किलात होंगी। तो कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक को कंटिन्यू लेके चलूं। अगर बीच में कोई इनकम टैक्स की कोई सेल टैक्स की अपडेट आती है तो उसमें इस टॉपिक में गैप आ सकता है, तो माइंड मत कीजिएगा। इस टॉपिक को मैं इंशाल्लाह मजीद लेके चलूंगा स्टेप बाय स्टेप। फिर इंशाल्लाह इसी चैनल के जरिए आपको इनकम टैक्स के तमाम सेक्शन के बारे में मालूमात मिलती रहेगी, सेल टैक्स के सेक्शन के बारे में मालूमात मिलती रहेगी। तो आज के टॉपिक को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर आप फाइलर होने में दिलचस्पी रखते हैं, जो स्क्रीन पे मेरे दोनों नंबर चल रहे हैं, इस पर आप मुझसे रब्ता करके फाइलर हो सकते हैं। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर। Thanks for watching. Like, subscribe, and share.